Welcome to Enthu Talks, platform provided by Enthusiastic. Enthusiastic is a community-driven platform for live online classes. In Enthu Talks, we invite extraordinary people to share their inspiring and motivational stories. आज हमारे साथ हैं गणेश सर, जिन्होंने ना केवल अपने पैशन को डिस्कवर किया बल्कि अपने पैशन को प्रोफेशन भी बना लिया। आज गणेश सर की खुद की चेस एकेडमी है, जिसमें वो बहुत सारे बच्चों को, अनप्रिविलेज्ड बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस सिखाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आने के लिए। थैंक यू मैडम, आपने बुलाया आपके शो में। सर, मैं जानना चाहूँगी कि आपने इस चेस की जर्नी को शुरू कैसे किया, कब और कैसे ये शुरुआत हुई? जब मैं चेस सीख रहा था तब मैं छुट्टियों में यहाँ पे सोलापुर में आया था। मेरे दोस्त फ्रेंड थे, गिरीश कुलकर्णी, सचिन जैसे, नितिन जैसे। ऐसे ही खेलते खेलते वहाँ पे चेस बोर्ड गिरा हुआ था, तो मैंने उसको पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने पूछा कि चेस बोर्ड है, इसमें हाथी घोड़े रहते। मुझे उसको ऐसा लगा कि कुछ तो इंटरेस्टिंग है, तो हम क्या किया, उसको खरीद के मेरे पिताजी को पीछे लगा, तो मेरे पिताजी ने वो खरीद के लाया था। उस वक्त उसकी प्राइस थी 25 रुपीज़। तो उस वक्त हमारे पिताजी को मालूम नहीं था वो कैसे खेलते हैं। फिर वो मेरे पिताजी क्या किए, जैसे उनको जितना नॉलेज था उसने मुझे बता दिया कि रुक सीधा जाता है, किंग एक ही स्टेप जाता है, बाकी के पीसेस के उनको मालूम नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, खुद के एक किताब था बुद्धिबल शिका, वो खरीद के लाए, मराठी में था वो। फिर वो खुद पढ़े, उसके बाद मुझे दिए और मुझे सिखाए कैसे जाता है कैसे नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप क्या किया, घर में जो मेरे सिस्टर थे उनको पहले मैं हराना चालू किया, उसके बाद जो मेरे फ्रेंड थे उसको भी हराना चालू किया। सबने बोला कि अभी तू सबको हराता है, तो एक स्पर्धे में जाकर खेल दो। और उस वक्त क्या था, छुट्टी में मैं मेरठ को गया था। हमारे पिताजी तो सेकंड क्लास ऑफिसर थे दिल्ली में, तो उस वक्त मैं मेरठ को गया था। वहाँ पे सांगली में टूर्नामेंट चल रहा था, फर्स्ट टूर्नामेंट था अंडर 16 का। तो फर्स्ट जो टूर्नामेंट का जो फर्स्ट राउंड था, फर्स्ट टेबल पर ही गिरा मेरा। वहाँ पे अर्जुन तिवारी बोलकर इंटरनेशनल प्लेयर था, जो मुझे मालूम ही नहीं था वो इंटरनेशनल है। तो उन्हें 4 मूव में मेरा क्वीन खा लिया। तो मुझे तब पता चला कि ये कुछ तो ट्रिक है। तो स्टार्टिंग में हार गया, पर बाद में जो राउंड थे 2-3 राउंड जीता और वहाँ पे स्टडी किया। तो वो जो बोला अर्जुन तिवारी ने कि आपका गेम अच्छा है, क्वीन जाने के बाद भी आप 50 मूव कंप्लीट किए बोर्ड के ऊपर, इसका मतलब आप गेम में इंप्रूव कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस होना चाहिए और ट्रिक। धीरे धीरे मैं वहाँ से ट्रिक सीखने लगा और डायरेक्ट ऑन बोर्ड के ऊपर ही प्लान करने लगा। यही यहाँ से यही आप मेरी जर्नी चालू हो जाती है। आपकी जो शुरुआत हुई है ये चेस जर्नी की, वो बहुत ही प्रेरणादायक है। और मुझे एक पंक्ति याद आ रही है कि इतिहास कलम से नहीं हौसलों से बनता है। और इसी के साथ मेरे को एक और क्वेश्चन भी पूछना था आपसे कि आपने इस जर्नी में डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे, तो क्या आप हमें थोड़ा विस्तार से बताएंगे उसके बारे में? मैं जब स्टार्टिंग में मेरे पिताजी ने सिखाया, तो मैं सांगली में टूर्नामेंट में खेल रहा था। तो पहला जो प्लेयर था फर्स्ट नंबर टेबल पे, वो इंटरनेशनल प्लेयर था अर्जुन तिवारी, जो फर्स्ट ही राउंड में मुझे 50 मूव में हराया। तो उन्होंने बोला कि वो क्वीन जाने के बाद भी तो 50 मूव खेल के मुझे हराया, तेरे गेम में अच्छा इंप्रूव करता है, तेरे पास किताब होना चाहिए, तेरे पास नॉलेज होना चाहिए। तो ठीक है बोला। वहाँ से मेरे पिताजी ने किताब लिया था, वहाँ से उस किताब की प्रेरणा से मैं सोलापुर में आया। तब मुझे पता चला कि यहाँ पर भी चैलेंजेस है। वहाँ पे था मंदार कात्रे, नागराज आणगे, रोहित पवार, नागेश पाटिल, ये सब चैलेंजर थे मेरे एज ग्रुप में। तो तब मैं वहाँ पे डायरेक्ट क्या किया, जब किताब पे जो नॉलेज मिला उसके बेस से उनको मैं हरा दिया। और वहाँ पे फर्स्ट सेकेंड टूर्नामेंट में फर्स्ट नंबर आया। तब से वहाँ पे फर्स्ट नंबर आया। एज ग्रुप में जितने भी टूर्नामेंट खेला तब से सोलापुर में फर्स्ट ही आता था। ये जो चैलेंज है, चैलेंज कभी भी क्या होता है कि आदमी क्रिएट करता है, आपकी सोच के ऊपर रहता है। कभी चैलेंज के ऊपर डरने का नहीं, खुद के ऊपर भरोसा रहना चाहिए। कौन सा भी चैलेंज हो, आपके खुद के ऊपर भरोसा रहा तो चैलेंज आप इजीली क्रॉस कर सकते हैं और आपका अचीवमेंट भी अच्छा रहेगा उससे। बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मेन बात आपकी जो स्टोरी से मुझे समझ में आया कि अपने ऊपर भरोसा रखना और डरना नहीं है। ये छोटे मोटे चैलेंजेस जो शुरुआत होती है वो चैलेंजेस से ही होती है, और वहीं से आगे हम स्टोरी, हमारी अपनी खुद की स्टोरी बन रही होती है। तो मैं एक और चीज़ जो आपके बारे में मुझे पता चला कि आप अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं ज़रूरतमंदों को। हाय, मैं हूँ आयुष। मैं गणेश सर से चेस सीखता हूँ। पहले मैं एज अ हॉबी चेस खेलता था, फिर
जब मुझे चेस पसंद आने लगा तब मैंने गणेश सर की क्लासेस अटेंड किया और उससे मैं ट्रिक सीखा और उसकी वजह से ही आज मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियन हूँ और मैं स्टेट लेवल की प्रिपरेशंस कर रहा हूँ। आई होप सो मैं स्टेट लेवल जीतना चाहिए और उसका चैंपियन बनना चाहिए। हाय, मेरा नाम प्रज्वल कोरे है। मैं चेस एज अ हॉबी खेल रहा था, लेकिन क्योंकि मैं उसके फीस पे नहीं कर सकता था। लेकिन मेरे लाइफ में जब गणेश सर आए, उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया और उन्होंने मुझे एज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट किया और मुझे इंटरनेशनल प्लेयर तक बनाया। और मैंने रिसेंटली मध्य प्रदेश में इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और उधर 4th प्राइज़ लाया। और पुणे में आज चेसिंग स्कूल की टूर्नामेंट थी, उधर भी मैंने पार्टिसिपेट किया और उधर इंटरनेशनल पुणे के चेस टूर्नामेंट में 1st प्राइज़ आया। थैंक यू। तो वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जब मैं चेस टूर्नामेंट में जा रहा था तो मेरे पिताजी ने, मेरे जो फ्रेंड थे थोड़े जरूरतमंद थे, उनकी एंट्री फी वो कर नहीं सकते थे, उनके पिताजी भी नहीं कर सकते। तो मेरे पिताजी ने क्या किया कि वहाँ पे उनकी एंट्री के साथ मेरे को भी एंट्री कर दिया। तब से मुझे दिमाग में आ गया कि मैं अकेला खेल के कुछ फायदे का नहीं है, अगर मेरे साथ कुछ होना है तो जो जरूरतमंद बच्चे हैं वो भी खेलना चाहिए। तभी मैं जब भी टीचिंग करता हूँ, टीचिंग की जो फीस मिलती है वो जरूरतमंद बच्चों में क्या करता हूँ, उनकी एंट्री फी या स्कॉलरशिप के रूप में उनका जो खर्चा है आने जाने का या रहने का, वो मैं मेरे फीस से उनको दे देता हूँ, ताकि वो खुद चेस में आ सके, उनको भी कुछ अच्छा करियर बना सके, जो सिचुएशन उनके ऊपर आई है वो चेंज कर सके। बिल्कुल, यही मेरा एक मेन एम है। मतलब मुझे जो फील हो रहा है आपकी बात से कि एक सच्ची हैप्पीनेस आपको इस चीज़ से भी मिल रही है। हाँ। कि आपको जिन लोगों को चेस सीखना है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी आप चेस फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म सबको मिलना चाहिए। शायद यही एक सोच है जिसकी वजह से आज आप यहाँ पर हैं। और थोड़ा मनी डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है लाइफ में, पर मनी ही सब कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो ये बात मुझे आपसे सीखने को मिलती है कि भाई पैसा ही सब कुछ नहीं है, हमको अपनी जर्नी में जो हमने सीखा है उसे शेयर करना चाहिए। और एंथुसियास्टिक का प्लेटफॉर्म तो वास्तव में यही है कि वॉट एवर यू नो यू शुड शेयर टू द कम्युनिटी, क्योंकि जो आपने आज पाया है वो कम्युनिटी के थ्रू पाया था और कम्युनिटी में ही शेयर कर रहे हैं, चाहे वो फीस लेकर कर रहे हो और चाहे बिना फीस के भी, जो नहीं अफोर्ड कर सकता उससे। तो मुझे एक और क्वेश्चन मेरे मन में था कि आपको ये जो आपके जो फादर ने आपकी जो हेल्प करी है उस टाइम पर जब उनको भी चेस नहीं आता था, हाँ, वो मतलब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है कि कैसे कोई पेरेंट, मतलब जिनको नहीं आता वो मोस्टली पेरेंट्स अपने ट्यूशंस में डाल देते हैं, चेस क्लासेस लगाते हैं, पर खुद से इतना कैसे कोई कर सकता है? मेरे पिताजी जब मुझे बताया कि बाबा तू कहाँ पर भी जाएगा, वो भी जो टीचर है वो भी कहाँ से कहाँ तो सीखेगा, पर सीखने से पहले वो क्या किताब में पढ़ के सीखेगा वो, इसलिए तो पहले खुद किताब पढ़, जो किताब में से नॉलेज है वो कोई टीचर दे नहीं सकता। वो क्या करे, टीचर से क्या मिलेगा आपको, एक्सपीरियंस मिलेगा, पर जो किताब है, जो टीचर है एक्सपीरियंस देगा, पर जो किताब है पूरी लाइफ में साथ देगा। कौन सी भी सिचुएशन के ऊपर, किताब के ऊपर अगर आप भरोसा किए तो सिचुएशन आप इजीली क्रॉस कर सकते। इसलिए मैं तब से एक ही जो इंटरनेट है या कोई इंटरनेट या किताब लाइब्रेरी, वहाँ पे जब भी चेस की किताब मिली वहाँ पे मैं रीड कर रहा था कौन कौन से प्लान है क्या है। तब मुझे धीरे धीरे पता चला कि वहाँ चेस में ऐसे कोई ट्रिक है जो आप इजीली अपन को हरा सकते हो। वहाँ से मुझे सब स्टार्टिंग मिला। और यही है कि बस जो मैं टीच किताब में से पढ़ा, सोसाइटी में इतना चेस की सोसाइटी में इतना अच्छा लगा कि डॉक्टर ज्योति भास्कर पाटिल है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब कोई सपोर्ट नहीं करा था चेस में, तब उन्होंने मुझे उठाया कि उन्होंने मुझे 4-5 स्टूडेंट दिए, वहाँ से लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई चेस की टीचिंग में। अच्छा, तब आपने टीचिंग का जर्नी आई, आपको लगा कि अब टाइम आ चुका है कि अब दूसरों को भी इसकी प्रेरणा दे, दूसरों को भी सिखाएं। और मतलब बहुत अच्छा। मुझे एक और क्वेश्चन था कि आपका ये एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? आपने जो पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई के साथ फिर चेस शुरू हुआ, फिर आपने उसको प्रोफेशन बना लिया, ये कैसी जर्नी है? इसमें समाज का क्या रोल रहा? मैं जब मैडम एजुकेशन के बारे में बताता हूँ, मेरा जो है डबल BA ट्रिपल MA और B.Ed और M.Ed हुआ है पूरा। तो चेस और एजुकेशन का कुछ अलग, हाँ ये दोनों अलग अलग है। पर चेस का फायदा ये हुआ कि मैं उसकी वजह से 2-3 डिग्री ले सका, M.Ed क्रॉस किया, B.Ed इजीली क्रॉस कर सका। अच्छा। चेस की हिसाब से क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है। मैंने पहले खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, अगर ये हुआ तो अच्छा है।
सबसे लिए कोई सिचुएशन के ऊपर जो है वो आपका नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस वही आपको आगे लेके जाता है। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे ये जर्नी आपकी जानकर, और डेफिनेटली जो व्यूअर्स हैं उनको तो बहुत पसंद आएगी, और शायद जिन कोई भी पैशन है, ये चेस एक हम पैशन की बात कर रहे हैं गणेश सर की, लेकिन कोई भी पैशन हो तो उसको हम प्रोफेशन बना सकते हैं। उसके लिए हमें एक, फिर से मैं वो हरिवंश राय जी बच्चन की कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये जो आपका इतना इंस्पायरिंग स्टोरी है, मैं चाहूँगी कि सभी लोग देखें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी डालें अपने गणेश सर के लिए।